तक आप लोगों ने जो है फाइबर टू फैब्रिक में अपने नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और ऊल के बारे में पढ़ लिया था। आज आपको जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। देखिए, रियरिंग का मतलब होता है पालन पोषण करना, ब्रीडिंग का मतलब होता है कि नई शिप को उत्पादन करना, मतलब उनके जैसे जो है बच्चे को डेवलप करना। तो कैसे हम नया बच्चे को पैदा करेंगे शिप के, कैसे उसका पालन पोषण करना है, ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। देखिए, जो शिप होते हैं वो हमारे देश के जो मेनी रीजन्स होते हैं, हर जगह जो रीजन है, मतलब जो जितने भी रीजन्स हैं, जितने भी क्षेत्र हैं हमारे देश में, वहाँ पर क्या होते हैं, भेड़ों का पालन पोषण किया जाता है, मतलब शिप का पालन पोषण किया जाता है। उनमें से प्रमुख जो है जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है, राजस्थान है। तो इन लोगों का जो पालन पोषण होता है भेड़ों का, वो इतने देशों में, जो इतने देशों कह रहा, इतने कहाँ होते हैं, इतने राज्यों में होता है, स्टेट में होता है। आपकी यूपी में भी छिटपुट होता रहता है, मतलब कोई कोई करता रहता है, ज़्यादा मात्रा में लेकिन नहीं होता है। तो आप जो देखेंगे तो सीप को जो है सबसे पहली बात को क्लीन रखना है। इनको पालने पोसने के लिए क्या करना है, जगह को एकदम क्लीन रखना है। और जहाँ भी इनको रखेंगे, रात में दिन में जहाँ भी ये बैठेंगी, सोएंगी, चारा खाएंगी, तो वहाँ पर इनको क्या करना है, हवा रहना चाहिए, एयरी होना चाहिए। मतलब जहाँ पे ये पालन पोषण की जाएगी उस जगह पे क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, एयरी होना चाहिए और वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। कहने का मतलब, वेंटिलेशन का मतलब होता है कि ऐसे शेड्स लगाइए, ऐसे छत लगाइए जिसमें से हवा क्या हो, अंदर आ सके और बाहर भी जा सके। तो जो शिप है इसको हमको क्लीन रखना है, एयरी रखना है और वेल वेंटिलेटेड शेड्स में रखना है। और यह किया किसके जाता है, रियरर्स के द्वारा किया जाता है। जो पालन पोषण करते हैं उनको हम बोलते हैं रियरर्स। देखिए, शिप क्या करती हैं, क्या खाती हैं। जो शिप होती हैं वह क्या खाती हैं, शिप जो होती हैं वो फीड करती हैं कहाँ पर, ग्रास पर, लीव्स खाती हैं, पत्तियाँ खाती हैं बड़े बड़े पेड़ों की। तो जो शेफर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वही क्या करते हैं, शिप को ले जाते हैं ग्रेजिंग के लिए, चराने के लिए। शेफर्ड चरवाहे बोलते हैं शायद। तो जो शिप होती हैं, कैटल जो होते हैं विद द मिक्स, क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, चारा क्या क्या खाते हैं शिप जो होते हैं। तो रियरस जो होते हैं वो क्या खिलाते हैं इनको, दाल की मिक्सचर, पल्सेस, कॉर्न, अनाज, ज्वार, बाजरा, जैसे ऑयल केक होते हैं। जो ऑयल केक किसे कहते हैं, तो इनको खिलाने के लिए जो रियरर्स होते हैं, जो पालने वाले होते हैं, वो पालन पोषण करने वाले होते हैं, उनको क्या कैटल में खिलाते हैं, चारा के रूप में क्या खिलाते हैं, दाल की मिक्सचर, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक। तो ऑयल केक में क्या होता है, जैसे जब आप सरसों है या कोई भी है तो इसका जब तेल निकाल लेंगे तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑयल केक। तो इनको जो होता है ऐसी डाइट मिल जाएगी तो इनका जो ग्रोथ है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। इनका जो कर्ली या शाइनी हेयर है वह ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। तो इसलिए इनको हम क्या खिलाएंगे, दाल खिलाएंगे, मिक्सचर, कॉर्न खिलाएंगे, ज्वार खिलाएंगे, बाजरा वजरा खिलाएंगे, ऑयल केक खिलाएंगे, हरी पत्तियाँ घास भी खिलाते रहेंगे ताकि इनका जो बाल है वो कर्ली हो और हेयर जो हो वो शाइनी हो। तो शाइनी हेयर चाहिए तो आपको ऑयल केक, बाजरा, ये सब खिलाना पड़ेगा। अगला है जो आपको ब्रीडिंग करना है। अगर देखिए इनका कर्ली हेयर हुआ है, इनको इसे इसे ही बोलते हैं कर्ली हेयर, और जो शाइनी है, चमकता है। तो ये सब जो है आपको, जो रियरर्स होंगे, जो पालन पोषण करने वाले होंगे,
वो इसका ध्यान देते हैं। अगला देखिए कि हमको अगर वो कर्ली हेयर वाले जो चाहिए, अगर कर्ली हेयर वाले बाल बहुत सॉफ्ट बाल चाहिए हमको, कि कैसे बाल है, मतलब कि बाल का मतलब कि हेयर, तो कैसे इनके बाल रहने चाहिए, तो आपको देखने के लिए सबसे पहले हमको ब्रीडिंग करवाना पड़ता है। मान लीजिए हमारे पास भेड़ है, जो सिप है वो अच्छे क्वालिटी की है, ऐसी है जिसमें खूब बाल होते हैं, खूब जो है इसका हेयर बहुत शाइनिंग होता है, तो सॉफ्ट भी होता है बाल, तो इनका हेयर बहुत सॉफ्ट होता है और ये बहुत शाइनी होते हैं। तो हमको अगर ऐसी सिप हमेशा के लिए चाहिए, कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में ऐसी ही सिप ज़्यादा मात्रा में रहें, तो आप क्या करेंगे, हम उसमें से जो अच्छी अच्छी सिप होंगी उनको सेलेक्ट कर लेंगे। मेल सिप और फीमेल सिप क्या करेंगे, जो फीमेल सिप है, मेल सिप है, उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और उनके बीच रिप्रोडक्शन करवा देंगे। तो रिप्रोडक्शन जो हो जाएगा, तब जो बच्चा होगा वह क्या होगा, हमारी इच्छा अनुसार हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, जो अच्छी अच्छी भेड़ें हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, और इसे ही बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसे ही क्या बोलते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो अब देखिए सेलेक्टिव ब्रीडिंग के द्वारा हमने क्या किया, जो हमको जैसे भेड़ चाहिए थी, बच्चे चाहिए थे, वैसा हमने क्या किया, प्राप्त कर लिया। इसे ही बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग बाय द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। मतलब हमने क्या किया, पेरेंट्स को सेलेक्ट किया हमने, अपने से नहीं कोई हुआ, हमने सेलेक्ट किया कि यही पेरेंट्स रहेंगे, यही माता पिता रहेंगे, और जो बच्चा होगा वह गुड क्वालिटी का होगा, जो गुड ब्रीडिंग का होगा, और जो फीमेल शिप क्या होगी, जो बच्चा देगी 1 या 2 बेबी देगी एक बार में, तो वो क्या होंगे, अच्छे क्वालिटी के होंगे। और जब हम उनका पालन पोषण कर लेंगे, रियरिंग कर लेंगे, तो हमको जो ब्रीडिंग के द्वारा बच्चे मिले हैं वो बड़े होंगे, तो उनसे हमें क्या मिलेगा, ऊल अच्छे क्वालिटी का मिलेगा। अब इसमें देख लीजिए कि माता पिता हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया कि ऊन ज़्यादा देते हैं ऊल, तो उनका जो बच्चा है उन्हीं क्वालिटी का रहेगा, वो भी क्या देगा, ऊल ज़्यादा मात्रा में देगा। तो यही कहलाती है रियरिंग एंड ब्रीडिंग। ये देखिए जैसे इसका है, बहुत शाइनी है, सॉफ्ट हेयर है, लॉन्ग भी है, कर्ली भी है। तो ऐसे ही हमको चाहिए क्या, उनका जो बेबी है, बेबी शिप चाहिए, तो हम डिजायरेबल बेबी शिप चाहते हैं, कि हम ऐसे ही शिप चाहें, जो बच्चा है बेबी शिप चाहे, उसे ही बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। और ये कब होगा, जब हम पेरेंट्स को सेलेक्ट करेंगे, हम ही सेलेक्ट करेंगे कि यही पेरेंट्स होंगे, इनके माता पिता यही होंगे, और जो इनके बच्चे होंगे जो शिप के, वो हमारे लिए क्या होंगे, बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो इसके बाद आपको जो टॉपिक पढ़ना है कि कैसे फाइबर से हमें ऊल बनाना है, प्रोसेसिंग फाइबर इनटू ऊल, जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो इस टॉपिक में, देखिए ये प्रोसेसिंग है, इसमें आपको ज़्यादा सिर्फ वर्ड पर ध्यान देना है, ज़्यादा इसमें कोई वो प्रोसेस नहीं है। अब प्रोसेसिंग आपको कल से समझाएंगे। अगर समझ में नहीं आया हो ये टॉपिक तो आप पूछ सकते हो।